अस्सलामुअलैकुम। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 18 माहौल और हम। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि लोग क्या करते हैं, जंगलात की कटाई करते हैं, है ना। और जंगलात की कटाई की वजह से वहाँ के जानवरों को कितनी तकलीफ़ें होती हैं, ग़िज़ा की, पानी की, उनके रहने की जगह की। उनके रहने की जगह भी ख़त्म हो जाती है ना। और जगह ख़त्म हो जाती है तो वो लोग चले जाते हैं कहीं और, नक़ल मकानी कर लेते हैं और जानवर कम भी हो जाते हैं। और फिर जंगलात की कटाई से क्या होता है, आलूदगी भी होती है। लोग क्या कर रहे हैं, जंगलात को काट कर सड़कें बना रहे हैं, रेल के रास्ते बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी के बढ़ने की वजह से अपने हिस्से की चीज़ें बना रहे हैं जंगलात को काट कर। यानी दलदली इलाका, इसको भी आपने देखा, और नशेबी इलाका ये भी देखा। इन इलाकों को भी हमवार कर कर, सीधा कर कर ख़ुद के लिए कारामद चीज़ें बना रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, जंगलात के काटने से जानवरों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बंद बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन है और हमें रहने के लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बेचारे जानवर वो बहुत तकलीफ़ में हैं। उसके बाद आलूदगी, आपने ये भी देखा कि कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है उसकी वजह से क्या होती है, आलूदगी होती है। कारखानों के मालिक जो होते हैं वो गंदे पानी को हमारे आबी ज़ख़ीरे में छोड़ देते हैं, जिससे आबी ज़ख़ीरा गंदा हो जाता है। हमारे रहने की जगह पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो पानी, गंदा पानी छोड़ देते हैं सनतों का, कारखानों का, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है, वहाँ की ज़मीन ख़राब हो जाती है, वहाँ हम आबपाशी नहीं कर पाएंगे। तो यानी कितनी तकलीफ़ है। फिर उसके बाद हम जो ज़मीन पर आबपाशी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, वहाँ पर हम ख़ुद भी बहुत सारी कीमियाई चीज़ें का यूज़ करते हैं। यानी कीमियाई खाद है, जरासीम कश दवा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी ज़मीन ख़राब हो जाती है, आलूदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखा। आज पार्ट 2 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बताइए तो भला कि हवा आलूदा क्यों होती है। अभी आपको पता है, आपने देखा है ना, हवा आलूदा कैसे होती है। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि हवा आलूदा कैसे हो रही है। तो ये कारखानों की चिमनियों से, है ना, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसों की वजह से। और देखिए आप तस्वीर में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, है ना। उसके बाद घरेलू ईंधन, यानी घर में भी जो गैस पर, चूल्हे पर चीज़ें पकाई जाती हैं, उससे भी जो धुआं निकलता है वो। उसके अलावा आपने कुदरती आफात भी देखा, आतिशफ़िशां तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ना, आतिशफ़िशां का फट जाना। तो यानी ये आतिशफ़िशां के फट जाने से भी लावा बाहर आया और पूरा माहौल गर्म हो गया और आलूदा हो गया। तो आलूदगी क्यों हुई? इन सारी वजूहात की वजह से हमारा माहौल क्या हो गया, आलूदा हो गया। हमारे आसपास की हवा ये आलूदा हो गई। तो इस तरह से हवा की आलूदगी होती है। अब सवाल नंबर 2 है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसी तरह रसोई गैस, कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन किन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये चीज़ें किन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आपको तो पता है कि पेट्रोल, डीजल जो होता है उससे गाड़ियाँ चलती हैं, है ना। तस्वीर में भी नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर देखिए पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी है और पेट्रोल वो भर रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी चलेगी। तो पेट्रोल, डीजल ये गाड़ी का ईंधन है, इससे गाड़ी चलती है। आपको ये भी पता है कि देखिए वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं। स्टोव में क्या करते हैं, केरोसिन डालते हैं, है ना। इससे क्या होता है, ये जलता है।
स्टोव जलता है और उस पर हम खाना पकाते हैं, तो ये भी खाना पकाने का ईंधन है, यानी ज़रिया है। इसके अलावा आपने देखिए बाजू की तस्वीर में नज़र आ रहा है लकड़ी का चूल्हा है, उस पर भी खाना पक रहा है ना। तो लकड़ी भी क्या है, खाना पकाने का एक ईंधन है, ज़रिया है। उसके बाद रसोई गैस जो हमारे घर में आती है ना, उस तस्वीर में गैस की तस्वीर है। इसमें आप देखिए हमारे घरों में जो गैस आता है और इस पर हम खाना पकाते हैं, है ना। इसके अलावा कोयला, ये बिजली बनाने में कोयले का बहुत इस्तेमाल होता है। तो और कोयले का इस्तेमाल देखिए भटियारे भी करते हैं खाना बनाने में। यानी ये सब चीज़ें क्या हैं, ईंधन हैं और पकाने के और किसी भी चीज़ को चलाने के काम आती हैं। यानी कोई भी काम करने के इस्तेमाल में ये सारी चीज़ें, सारे ईंधन इस्तेमाल होते हैं। अब ये ईंधन जो है इसका घरेलू इस्तेमाल तो होता ही है ना। इसके अलावा इंसान जो बड़ी बड़ी सनतें, कारखाने बनाते हैं, उसमें भी ईंधन का इस्तेमाल होता है। और ये कारखानों से जो चिमनियों से धुआं निकलता है, ये जहरीली गैसें जो निकलती हैं, ये हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं, है ना। आप तस्वीर में देखिए, ये कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैस जो है, ये हमारी नाक में जाती है, हमारे फेफड़ों को ख़राब करती है। इससे हमको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इनसे जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, एक तरफ तो ईंधन के एहतराक से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मकदार में हवा में शामिल हो रही है, यानी ईंधन जल रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हवा में मिल जा रही है। और दूसरी जानिब क्या हो रहा है, जंगलात को काटा जा रहा है, जंगलात की तबाही हो रही है बड़े पैमाने पर। तो इससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करने के लिए नबातात ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है वो नबातात जज्ब करते हैं। अब ये नबातात नहीं होंगे अगर, तो हमारे माहौल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन जज्ब करेगा। इसलिए क्या हो रहा है कि ये मुसलसल क्या हो रहा है, हमें तकलीफ़ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करने का ज़रिया हम खुद ही ख़त्म कर चुके। हमने नबातात को ख़त्म कर दिया, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। वो कैसे ख़त्म हो, क्योंकि नबातात ही नहीं हैं। इस वजह से दर्जे हरारत भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। आप तस्वीर में देखिए, दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब ये बताइए तो भला, क्या आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये तस्वीर क्या है, ग़िज़ाई ज़ंजीर की तस्वीर है ना। आपने पहले भी पढ़ा है ना, चौथे सबक में आपने पढ़ा था ग़िज़ाई ज़ंजीर। तो ये ग़िज़ाई ज़ंजीर है। यहाँ पर आपको तस्वीर में सबसे पहले देखिए सूरज दिख रहा है, सूरज के बाजू में देखिए एक गोल दायरे में सवालिया निशान है, यानी वहाँ की एक ज़ंजीर टूट गई है। वहाँ कौन सी चीज़ आनी चाहिए वो आपको पूछ रहा है। उसके बाद एरो के बाद क्या है, वहाँ पर कौन सी तस्वीर है, कौन सा कीड़ा है, तो नाकतोड़ा है ना। नाकतोड़े के बाद कौन है, तो चिड़िया है। यानी सूरज की रोशनी वो से क्या उगता है, क्या मिलता है, क्या बनता है, आपको पता होगा, है नबातात, है ना। पेड़ पौधे उगते हैं, नबातात। ये तो सबसे पहला जुज़ है किसी भी ग़िज़ाई ज़ंजीर की, पहला जुज़ कौन सा है, नबातात, है ना। तो वो सवालिया निशान पर क्या आएगा, नबातात। और नबातात को कौन खाता है, तो नाकतोड़े, है ना। नाकतोड़े जो होते हैं वो नबातात, घास फूस को खाते हैं। फिर चिड़िया जो होती है वो नाकतोड़े को खाती है। अब ये एक कड़ी भी टूट जाए, यानी नबातात ना मिले, तो नाकतोड़ा क्या खाएगा, है ना। नाकतोड़े की ग़िज़ा क्या होगी, कुछ नहीं। फिर वो बेचारा परेशान हो जाएगा, और वो अगर ऐसे ही भूखा मर गया तो चिड़िया क्या खाएगी, नाकतोड़ा ही नहीं रहा, नाकतोड़ा मर गया तो चिड़िया क्या खाएगी, और चिड़िया भी भूखी रहेगी, फिर वो भी मर जाएगी। तो यानी पूरी ज़ंजीर ख़राब हो जाएगी। तो ये अल्लाह की बनाई हुई जो ज़ंजीर है, ये ज़ंजीर में जो एक कड़ी भी अगर कम हो जाए तो पूरे माहौल को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो ये ऐसा ना होने दें, हम नबातात को कटने ना दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश करें, ये हमारे लिए बेहतर है।
अब यहाँ देखिए माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत। अब ये माहौल का तवाज़ुन हमें बरकरार रखना है, यानी बहुत जो ख़राब हो चुका है अब उसको सुधारना है, सही करना है। जबकि अल्लाह ने तो तवाज़ुन बहुत अच्छा दिया था, माहौल बहुत अच्छा दिया था, लेकिन इंसानों ने, हमने इस तवाज़ुन को ख़राब कर दिया। अब उसको दोबारा सही करें, बरकरार रखें। उसके लिए क्या करना है? तो ये कुदरत में इंसान की दखल अंदाजी के सबब हवा, पानी, ज़मीन में बड़ी तब्दीलियाँ और रोनुमा हो रही हैं। इसी तरह इन गैर जानदार अज्जा के आलूदा होने से जानदार अज्जा का वजूद ख़तरे में पड़ गया है, और कुछ जानदार अज्जा तो ख़त्म हो गए हैं, है ना। तो माहौल के एक जुज़ में बिगाड़ पैदा हो तो उसका दूसरा अज्जा से ताल्लुक़ पुरअसर होकर माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ज़मीन के जानदार अज्जा धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, यानी मादूम होते जा रहे हैं। मौजूदा दौर में ये अमल बहुत तेज़ रफ्तारी से हो रहा है, इसलिए जानदारों की पूरी दुनिया को ख़तरा लाहक है। क्या आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात या नबातात आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गए, यानी ख़त्म हो गए, है ना। और कई ग़िज़ाई ज़ंजीरों की कड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, यानी एक कड़ी भी ग़िज़ाई ज़ंजीर की ख़त्म हो जाए तो पूरी ग़िज़ाई ज़ंजीर ख़राब हो जाती है। आपने पढ़ा है ना। तो एक कड़ी भी हमें ख़राब नहीं होनी देनी है, लेकिन इनका असर क्या हो रहा है? ज़मीन पर मौजूद जानदारों की पूरी दुनिया पर हो रहा है ना। कुदरत में जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना है? हमें ये चीज़ों को बचना है, नहीं ख़त्म होने देना है। आपको पता है भारतीय चीता, है ना, आप तस्वीर में देखिए, ये भारतीय चीता है, ये मादूम हो चुका जानवर है, यानी ख़त्म हो गया। अब ये हिंदुस्तान में नहीं है, ख़त्म हो गया। अब देखिए हमारी ज़रूरतें और माहौल, यानी हमारी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। अब आपको सभी को पता होगा कि हमारी कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे हवा, पानी, ग़िज़ा, लिबास, मकान, है ना। तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है, हर इंसान को ये चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हमें दस्तयाब हैं, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, है ना। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मशगला कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। देखिए तस्वीर में नज़र आ रहा है क्ले से कुछ बना रहे हैं, है ना। तो ये मशगला है। तो हम कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ मशगले करते हैं, ये भी हमारा एक ज़रिया है। तो हम ये सारी चीज़ें जो करते हैं ये हमको चाहिए, है ना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम घर में ज़ख़ीरा करते हैं, और जब भी हमको ज़रूरत है, खेल की ज़रूरत है तो खिलौने अपने घर में रखें, जब खेलना हुआ खिलौने निकाल लिए। पढ़ाई करना है तो किताबें ला कर रखें, जब पढ़ाई करना है किताबें निकाल कर पढ़ लिए, है ना। क्ले भी ला के रख लिए, और जब भी क्ले की चीज़ें बनानी है क्ले निकाले और बना लिए। यानी ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चल रही हैं, और हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना। अब ये ज़रूरतें और ये ख्वाहिशात जो हमारी हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और ये जब आगे बढ़ रही हैं तो दूसरी चीज़ें जो ये चीज़ें जिससे बनती हैं वो माहौल में उसका तेज़ी से ख़राबा हो रहा है ना, तनज़्ज़ुल हो रहा है। जो ये चीज़ें जैसे प्लास्टिक के बॉल बना रहे हैं तो प्लास्टिक की चीज़ें बन रही हैं, इससे माहौल ख़राब हो रहा है ना। फिर किताबें बन रही हैं तो किताबें यानी कागज़ से किससे बनता है? लकड़ियों से। लकड़ी यानी कि जंगलात, है ना। तो जंगलात की कटाई की जा रही है और कागज़ बनाए जा रहे हैं। यानी हमारी जो ख्वाहिशात है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरतें माहौल की चीज़ों से हमें दस्तयाब हैं, इसलिए माहौल का तनज़्ज़ुल हो रहा है, जो बहुत बुरा है, और हमें ये रोकना चाहिए। ये हमारी जो ज़रूरतें हैं वो माहौल का ही हिस्सा हैं। इंसान कुदरत का ही एक हिस्सा है।
हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुदरत का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो इसका असर हम पर भी होगा। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कुछ वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना, जैसे बेकार हो चुकी चीज़ें फिर से कारामद चीज़ों में तब्दील करना, यानी बेकार चीज़ों से कारामद चीज़ें बनाना। ऐसी बातों पर हमें गौर करना चाहिए, संजीदगी से अमल करना चाहिए कि जो चीज़ें बेकार हो चुकी हैं दोबारा उसी को कारामद बनाकर इस्तेमाल में लाई जाएं, वरना क्या होगा कि कुदरत का एक हिस्सा काम कर रहा है और वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।